हंस क्या रहे हैं? कोई जोक मारा मैंने? नहीं, ये देख हंस रहा हूँ कि तुम गुस्सा करते हो भी प्यार करना नहीं भूलती। ऑब्वियसली ये कौन सी बात हुई भला? गुस्सा कर रही हो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्यार नहीं है। अच्छा, तुम माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बिना मेरी बात सुने मुझ पर इतना चिल्लाए और मैं आपको इतनी आसानी से माफ कर दूं? नॉट हैपनिंग। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही आपके उस कमरे में जाने वाली थी? बिल्कुल भी नहीं। आप पूरे दिन से इतने स्ट्रेस थे, मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे, इसलिए मैं और ज्यादा परेशान हो गई। और परेशान होकर मैं पूरे घर में घूम रही थी यहाँ से वहाँ। तब मानसी दी आई और उन्होंने मुझे कहा कि जब भी आप ऐसे परेशान होते हो ना तो आप उस कमरे में जाते हो। तो इसलिए मैं उस कमरे में जाने का सोच रही थी ताकि मैं वहाँ जाऊँ, देखूँ वहाँ क्या है और आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ तो अच्छा होगा। और आपने क्या किया? आप मुझ पर इतनी जोर से चिल्लाए कि मैं फिर कुछ बोल ही नहीं पाई, चुप हो गई हमेशा की तरह। अच्छा बाबा, ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मान जाओगी, मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी नहीं मानने वाली मैं। आपने गुस्सा अपनी मर्जी से किया था ना, तो मैं माफ आपको अपनी मर्जी से करूंगी। समझे मिस्टर आर्यवर्धन? वैसे हाँ, मेरी एक शर्त है, अगर आप वो मान जाओगे तो फिर शायद मैं आपको माफ कर दूं। तो बोलो क्या शर्त है? जो बोलोगे वो करूंगा। बता। अभी बताती हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? पियून! कौन है ये? अन्नू मैम के साथ आए। लिसन तुम। मीरा मैम, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये चरण भाई हैं। इन्होंने तो उस दिन आर्य सर को गोली लगने से बचाया था। यहाँ क्यों लाई हो उसे? ताकि ये हमारे ऑफिस का हिस्सा बन सके। What? जी मैम। चरण भैया, आप फटाफट से जूते पहनिए और आइए मेरे साथ। आइए माँ, आइए। आइए हमारे सर के कैबिन में चलते हैं। नहीं। क्या हुआ? आप ना क्यों कह रहे हैं चरण भैया? मैं जानती हूँ आप जब भी आर्य सर को देखते हो ना आप घबराने लगते हो, आप डरने लगते हो। पर ट्रस्ट में आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आर्य सर हाँ थोड़ी सख्त लग सकते हैं पर वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जानते हो मैं भी ना पहले आपकी जैसी थी, बहुत ज्यादा डरती थी, पर वो आर्य सर ही थे जिन्होंने मेरे इस दिल का डर हटाया। उनके दिए हुए कॉन्फिडेंस के बलबूते पर मैं इतने लोगों के सामने ऑडिटोरियम में कॉन्फिडेंटली अपनी स्पीच दे पाई। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। चले चलिए ना, आई। आर्य सर, अगर आप चरण भैया को इस ऑफिस में काम दे देंगे तो मैं आपको माफ कर दूंगी।
अनु तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? तुमने इसके बारे में ठीक से सोचा भी है? एक सेकंड सर, मैं बहुत सोच समझकर ही आपसे ये बात कह रही हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि चरण भैया इस ऑफिस का हिस्सा बने। और बाकी आप तो ये बात जानते हैं कि हमारे चरण भैया कितने स्मार्ट हैं। अनु मैं जानता हूँ, लेकिन ऑफिस में काम करना एक अलग बात होती है। यहाँ काम करने के लिए अलग स्किल्स आनी चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि चरण भैया सारी स्किल्स बहुत जल्दी सीख लेंगे। आप एक बार उन्हें कोई छोटा मोटा काम देकर तो देखिए। आप बिना ट्राई करे ऐसे मना क्यों कर रहे हैं? एक चांस दीजिए इन्हें और ये सबको प्रूव कर देंगे कि ये वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करने के काबिल है। देख लीजिएगा। क्यों चरण भैया, आप सबको प्रूफ कर दोगे ना? हाँ, जल्दी सीख जाओगे ना? बोलो ना। हाँ बोलो। देखा? अनु तुमने सोचा भी है कि ये मेरे आसपास कैसे रहेगा? ये जब भी मुझे देखता है ऐसे डर जाता है। सर प्लीज, इस बारे में ना मेरी चरण भैया से ऑलरेडी बात हो गई। चरण भैया ने मुझे कॉन्फिडेंटली ये बात कही है कि अब वो आपसे नहीं डरेंगे। क्यों चरण भैया, बताइए ना, आप इनसे नहीं डरेंगे? बोलिए ना। सही कहा ना, नहीं डरेंगे ना? हाँ बोलिए, नहीं डरेंगे ना? हाँ सी। अनु मैं तुम्हारी और माँ की कोशिशों की इज्जत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मिलकर इसकी हेल्प करना चाहते हो, विच इज फाइन। और भी दूसरे रास्ते हो सकते हैं ना, मतलब ये घर पर रह के भी बहुत कुछ सीख सकता है, घर पर रह के भी काम कर सकता है। चरण भैया, लगता है आर्य सर चाहते ही नहीं है कि मैं इनसे बात करूं। इन्होंने पूरा मूड बना लिया है कि मैं हमेशा इनसे गुस्सा ही रहूं। तो ठीक है फिर, चलिए चरण भैया। सर, आप ये सोच रहे हैं ना कि अच्छा है मुझसे नाराज रहेगी तो मेरी जिंदगी में शांति रहेगी, बड़बड़ नहीं करेगी। तो ठीक है, एंजॉय और शांति, मैं जा रही हूँ। पर हाँ, उसके बाद मेरे पीछे पीछे मत आइएगा कि अन्नू मान जाओ, अन्नू मान जाओ, अन्नू मान जाओ। मैं नहीं मानने वाली। बाय। अनु रुको। यस। मतलब आप ओके है ना? आप चरण भैया को इस ऑफिस में काम देने के लिए तैयार हैं? मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि मैं जिंदगी में तुमसे कभी जीत नहीं पाऊंगा। वेरी गुड।